नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका एस्ट्रो विद्या मंदिर के इस चैनल में। और आज एक नई वीडियो के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं। और आज का जो ज्ञानवर्धक जो वीडियो है, ये जानकारी है, ये बहुत अच्छी है, आपको बिल्कुल रोमांच करेगी, रोमांचित कर देगी। मतलब आप आश्चर्यचकित रहेंगे कि ये वास्तव में कोई ऐसी जानकारी भी है जो हमें इतना मंत्रमुग्ध कर रही है। आज का जो टॉपिक है वह लिया गया है कि जल की बूंदों से अग्नि शांत कैसे हो जाती है। अग्नि को जब आप बुझाते हैं तो पानी डालने से अग्नि बुझ जाती है। अब साइंटिफिक लॉजिक क्या है वो तो मुझे नहीं पता, वो आप साइंस में खोजेंगे तो मिल जाएगा, साइंस वाले बताएंगे। पर पुराणों में क्या इसका कोई लॉजिक है क्या? पुराण में क्या इसके बारे में कहीं लिखा है कि अग्नि क्यों शांत हो जाती जल से? जल से अग्नि का क्या संबंध है, वो आज इस वीडियो में हम खुलासा आपके सामने कर दे रहे हैं। कामदेव के पास 5 बाण होते हैं जिन्हें वे धारण हमेशा करके रखते हैं। उनका नाम है, कामदेव के पास 5 बाण कौन कौन से, उनके नाम जान लीजिए। मारण, स्तंभन, जंभन, शोषण और उन्माद। ये 5 बाण कामदेव के पास हमेशा होते हैं। और इन बाणों की परीक्षा के लिए ये 5 बाण बारी बारी से चलाए जाते हैं, जिससे सभी लोग काम के वश में हो गए हैं। ब्रह्मा देव भी काम के वश में होने से महायोगी ब्रह्मा जी का वीर अग्नि के रूप में उद्दीप्त हो उठा और बड़ी बड़ी लपटों के माध्यम से करोड़ों तारों के समान विशाल रूप धारण करके प्रज्वलित होने लगा। मतलब कामदेव ने जब उन्हें बाण चलाया तो ब्रह्मा जी भी जो थे वो काम के वशीभूत हो गए थे। और वीर जो था वो उनका अग्नि के शोक में था, क्योंकि वीर की महिमा उस समय जो कालों में गणना होती थी वह प्रकाश, एक तेज पुंज प्रकाश, एक किरण के नाम पे होता था, होने लगा। उसके बाद उस बढ़ती हुई अग्नि की जो लपटें थी देखकर श्री कृष्ण ने लीला पूर्वक उसको शांत करने के लिए जल की रचना की। अर्थात जल यूं ही नहीं आया, भगवान श्री कृष्ण ने जल की रचना करी उस अग्नि की लपटों को शांत करने के लिए। क्योंकि ये अग्नि की लपटें जो बढ़ रही थी वो धीरे धीरे लोगों को और पूरे इस चीजों को, ब्रह्मांड की चीजों को खराब कर रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने लीला पूर्वक जल की रचना की और वे अपने मुख से निश्वास वायु के साथ जल की एक एक बूंद गिराने लगे। मुख से निकलते हुए उस बिंदु मात्र जल ने संपूर्ण विश्व को अल्पावित कर दिया। मतलब जल ही जल भर दिया, हर जगह केवल जल ही जल दिखाई दिया। और उसके थोड़े से जल के कण मात्र से जो प्रज्वलित अग्नि रही वह शांत हो गई, उस अग्नि को शांत कर दिया। तभी से जल के द्वारा हमेशा अग्नि बुझाई जाने लगी और उसको यह सामर्थ्य मिल गया। ये सनातन पुराण में वर्णन है इसका। और उसी में से एक पुरुष का उत्थान भी हुआ, जन्म भी हुआ, जिसका नाम श्री कृष्ण ने रख दिया वरुण। जब वो जल की धारा बही तो उस जल में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। जब अग्नि को शांत कर दिया तो भगवान ने उसका नाम रखा वरुण, जिन्हें हम जल के देवता कहते हैं। और वे ही फिर जल के अधिष्ठाता देवता हुए और वही भगवान के निश्वास वायु से पवन देव का प्रादुर्भाव हुआ और सभी मनुष्य के प्राण के रूप में वह पवन देव हमारे समक्ष आए। अर्थात इन सब का कहीं ना कहीं संबंध हमारे धर्म शास्त्रों से बहुत ज़्यादा गहरा है। तो इसी संदर्भ में आज हमने ये चीज़ आपको, हमें जानकारी अच्छी लगी तो हमने आपके साथ शेयर करी कि जल आखिर की बूंदें अग्नि को कैसे शांत कर देती हैं। इसके पीछे का जो संबंध था वो आज हमने आपको बताया। साइंटिफिक लॉजिक कुछ और हो सकता है, और जो धर्मशास्त्र हमारा कहता है वो हमने बताया कि श्री कृष्ण ने जल की रचना करी, तब कहीं जाकर जो ब्रह्म का तेज था, अग्नि रूप में था, उसे शांत किया गया। और इससे जल की धारा, जल की प्रकट हुआ और जल की उत्पत्ति हुई, जिसके देवता वरुण कहलाए और भगवान विष्णु ने उन्हें जो है वो नामकरण किया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी आपकी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अच्छा, इसका वर्णन कहाँ है ये चीज़ आपको हम जरूर बता दे रहे हैं। इसका वर्णन जो है वो वैवर्त पुराण में आपको मिलेगा। वैवर्त पुराण खोलिएगा, वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में इसका वर्णन है, जहाँ पर कामदेव की एक कथा आएगी, उस कथा में इसका वर्णन आपको मिल जाएगा। बहुत सारा लिखा हुआ है, जो आप पढ़ेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।